नमस्कार दोस्तों, मैं एसके चौधरी एंडीज कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बीए स्पेशल करंट अफेयर्स की श्रृंखला के साथ पुनः उपस्थित हूं। जैसा कि आपको पता है कि बीए का एडमिट कार्ड जारी हो गया है और आप लोगों की बेचैनी बढ़ चुकी होगी कि सर करंट अफेयर्स कैसे जल्दी से खत्म होगा। तो मैं आपको एक दिन में 2 या 3 वीडियो दे देकर मैंने जो अपना प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस को अवश्य पूरा करूंगा। ठीक है, तो जितना करंट अफेयर्स अभी हम बता रहे हैं, अप्रैल माह का एक खत्म हो जाएगा, 3-4 वीडियो और देंगे तो अप्रैल माह का समाप्त हो जाएगा। इसके बाद फिर मार्च का, फरवरी का और जनवरी का, इतना मैं अवश्य आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं। आज हम लोग देखेंगे उसके आगे की श्रृंखला। पिछले क्लास में हम लोगों ने 2 टॉपिक देखा गया था, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य और आर्थिकी। आज हम लोग 2 टॉपिक देखेंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं राष्ट्रीय परिदृश्य। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे पहला है, प्रवासी प्रजातियों पर संयुक्त राष्ट्र समझौता सम्मेलन। ये डायरेक्ट ऐसे बोलेगा, इसको शॉर्ट में CMS COP13 बोलते हैं। तो प्रवासी प्रजातियों पर संयुक्त राष्ट्र समझौता सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो 15 से 22 फरवरी के बीच ये गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया है। तो ध्यान देना है। तो सीधे इसको शॉर्ट में भी कह सकता है कि CMS COP13 सम्मेलन कहां हुआ? तो गुजरात के गांधीनगर में। कब से कब तक? 15 फरवरी से 22 फरवरी 2020 के बीच। डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे पूछे कहां आयोजित किया गया है। तो चूंकि भारत में है, अब भारत में इसलिए आयोजित किया गया कि भारत जो CMS COP13 का अध्यक्ष भी बनाया गया है। तो 3 साल के लिए प्रवासी प्रजातियों पे संयुक्त राष्ट्र का अध्यक्ष बना हुआ भारत। तो ये भी जानते रहिए, पूछा जा सकता है। तो भारत इसका अध्यक्ष है, इसलिए भारत में आयोजित किया गया है गुजरात के गांधीनगर में। बहुत महत्वपूर्ण, यही पूछेगा। दूसरा, और अगर अंदर जाएगा तो कहे इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है प्रवासी प्रजातियां ग्रह को जोड़ती है, इसलिए एक साथ इस घर में उनका स्वागत है। एक लंबा चौड़ा ये आपको इसका थीम बनाया गया, लेकिन कोई भी क्लू आप पकड़ लोगे तो आ जाएगा। प्रवासी प्रजातियां ग्रह को जोड़ती है, इतने ही याद रखेंगे, तभी आप इस प्रश्न का उत्तर आप देने की स्थिति में आ सकते हैं। तो 3 बातें यहां से रखना है कि प्रवासी प्रजातियों पर संयुक्त राष्ट्र समझौता सम्मेलन कहां हुआ? तो गुजरात के गांधीनगर में। एक कौवा था, 13वां शिखर सम्मेलन था। इसकी थीम क्या है? प्रवासी प्रजातियां ग्रह को जोड़ती है, इसलिए एक साथ घर में उनका स्वागत है। तो इतनी जानकारी आपको करना है। नेक्स्ट आइए, ट्रूनेट MTV, ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल आप डायरेक्ट पूछिएगा कि हाल ही में चर्चित ट्रूनेट क्या है। तो मैं बता दूं कि भारत में विकसित मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो टीबी जांच के लिए प्रयोग किया जाएगा। महत्वपूर्ण है कि ट्रूनेट क्या है? तो टीबी जांच के लिए प्रयोग किया जाएगा और ये भारत में विकसित एक मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसके जरिए टीबी की जांच की जाती है। अब इस जांच को या इस जो आविष्कार किया गया है जांच यंत्र को WHO ने वैश्विक स्तर पर मान्यता प्रदान कर दी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में विकसित एक ऐसा जांच है ट्रूनेट जिसे वैश्विक स्तर पर WHO द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। तो भारत के लिए एक उपलब्धि है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे डायरेक्ट पूछ देगा कि ट्रूनेट क्या है? तो पहले आप बताइए कि टीबी जांच के लिए विकसित किया गया एक मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट है, टेस्ट किट है समझ लीजिए। और इस टेस्ट किट को मान्यता कौन दिया है? WHO ने, कि वैश्विक स्तर पर इसका प्रयोग किया जा सके। तो ट्रूनेट को आप दिमाग में रखे रहिएगा। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। पीला रतुआ, तो पीला रतुआ क्या है? यह एक
फफूंद जनित रोग है, कवक जनित रोग है। इस रोग में होता क्या है कि गेहूं के पत्तों पर पीले रंग का पाउडर बन जाता है। अप्रैल माह में यह बहुत दिक्कत आई थी, तमाम जगह से ऐसे समाचार पत्रों में छाया था कि ये रोग से गेहूं की पत्तियां पूरी तरह से पीली पड़ जाती हैं। तो पूछा जाए तो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से भी सवाल उठा सकता है। बीओ के सिलेबस में कृषि व्यापार वाणिज्य वाला जो टॉपिक है वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि पीला रतुआ क्या है। तो यह एक फफूंद जनित रोग है। गेहूं के पत्तों पर इसमें पीले रंग का पाउडर बन जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है और जिससे इसके बीज हैं, जो गेहूं का दाना है, वो अच्छी तरीके से नहीं बन पाता है। तो इसको भी ध्यान में आप रखे रहिएगा। यारा वायरस ये क्या है? अभी हाल ही में ब्राजील के झील में से खोजा गया है। आजकल देख रहे तमाम तरह के वायरस के अटैक आ रहे हैं। तो यारा वायरस पूछा जाएगा कि कहां खोजा गया है? तो ब्राजील के झील में से खोजा गया है। और ये किसको संक्रमित कर रहा है? तो ये अमीबा को संक्रमित कर रहा है। तो इस तरह से अगर ये अमीबा को संक्रमित करेगा तो पूरा इकोसिस्टम डैमेज हो सकता है। इसलिए इस वायरस के लेकर तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं। तो ऐसे डायरेक्ट पूछेगा कि अभी हाल ही में वायरस जो यारा वायरस इसकी खोज कहां की गई? तो ब्राजील की झील में। ये किसको सबसे ज्यादा संक्रमित कर रहा है? तो है अमीबा को। अब नेक्स्ट आइए, सूत्रा पिक योजना ये क्या है? ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया योजना है। इस योजना के तहत स्थानीय गाय की जो प्रजातियां हैं तो उसमें अनुसंधान के द्वारा उनके दुग्ध की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, दूध की विशेषताओं यानी पोषक बनाना के लिए तमाम प्रयास किए जाएंगे। इसलिए योजना शुरू की गई है। सूत्रा पिक योजना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। जो स्थानीय गाय की प्रजातियां हैं उनमें अनुसंधान को बढ़ावा देना, ताकि उनसे जो दूध है उसमें पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा हो और उसके साथ साथ ये जो स्थानीय गाय की प्रजातियों का विकास हो सके, ये जानना है। गाय से संबंधित है ये। नेक्स्ट है 1 ट्रिलियन ORG प्लेटफॉर्म। 1 ट्रिलियन ORG प्लेटफॉर्म क्या है? तो यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच द्वारा दावोस में, स्विट्जरलैंड में दावोस है, दावोस में 22 जनवरी 2020 को यह लॉन्च किया गया है। इस प्लेटफॉर्म के तहत विश्व में 1 खरब वृक्ष को लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 1 खरब वृक्ष, ये 2030 तक इसको पूरा करने की बात की गई। तो डायरेक्ट ये पूछेगा कि 1 ट्रिलियन ORG प्लेटफॉर्म क्या है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा लॉन्च किया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके तहत विश्व में 1 खरब वृक्षों को लगाने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। और ये कहां पे इसका उद्घाटन किया गया? तो दावोस में 22 जनवरी 2020 को। तो ये थे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जरा एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। प्रवासी प्रजातियों पर संयुक्त राष्ट्र समझौता सम्मेलन कहां पे आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा, गुजरात के गांधीनगर में। थीम क्या है? प्रवासी प्रजातियां ग्रह को जोड़ती हैं, इसलिए एक साथ घर में उनका स्वागत है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रूनेट क्या है? तो भारत द्वारा विकसित टीबी जांच के लिए किट है। इसमें मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा, जिससे WHO ने वैश्विक मान्यता प्राप्त की है, प्रदान कर दी है। बहुत महत्वपूर्ण। पीला रतुआ क्या है? फफूंद जनित एक रोग है जिससे गेहूं के पत्तों पे पीले रंग का पाउडर बन जाता है। यारा वायरस कहां खोजा गया? तो ब्राजील के झील में। ये किसको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, संक्रमित करता है? अमीबा को। सूत्रा पिक योजना क्या है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है और स्थानीय गाय की प्रजातियों संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 1 ट्रिलियन ORG प्लेटफॉर्म क्या है? तो 1 खरब
वृक्ष को पूरे विश्व में लगाने का एक लक्ष्य है 2030 तक। तो इसके आगे हम लोग और देखते हैं। चलिए, तो अब राष्ट्रीय परिदृश्य देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है। डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। तो ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया और एक कौन था, 23वां। ये पिछली बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका था 22वें को। तो ध्यान दें, ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 23वां कहां आयोजित किया गया, तो मुंबई में। थीम क्या है, भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन। थीम इसका जरूर याद करिए, भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन। तो डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां किया गया, तो मुंबई में किया गया। कौवा था ये, 23वां था और थीम क्या है, भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन। नेक्स्ट है, देश की पहली फ्रूट ट्रेन ये कहां पे शुरू किया गया, तो आंध्र प्रदेश की ताड़ीपत्ती रेलवे स्टेशन से मुंबई तक एक चलेगी। एक स्पेशल है, फ्रूट ट्रेन है। इसमें फ्रूट से संबंधित तमाम जानकारी देगा और इसमें खाने की भी व्यवस्था रहेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, देश की पहली फ्रूट ट्रेन कहां से शुरू किया गया है, आंध्र प्रदेश के ताड़ीपत्ती रेलवे स्टेशन से मुंबई तक। तीसरा, ऊर्जा तटस्थ स्टेशनों वाला भारत का पहला रेलवे जोन। कि कौन सा रेलवे जोन बना है, दक्षिणी मध्य रेलवे जोन। ये ध्यान दीजिएगा, यानी इसके जो 13 स्टेशनों को सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित किया गया है। तो ऐसे ही पूछा जा सकता है कि कौन सा रेलवे जोन है जिसके मैक्सिमम रेलवे स्टेशन को सौर ऊर्जा द्वारा संचालित किया गया है, तो भी यही होगा दक्षिणी मध्य रेलवे। या ऊर्जा तटस्थ स्टेशनों वाला भारत का पहला रेलवे जोन बोले तो भी आप बोलिएगा दक्षिणी मध्य रेलवे। नेक्स्ट है, देश का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यानी सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन सा है, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नई दिल्ली में है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देश का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन सा है, तो यह इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये नई दिल्ली में है। चलिए आइए नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, जीवन सुगमता सूचकांक एवं नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक। ये आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया नया सूचकांक है। तो सवाल ऐसे बनेगा कि अभी हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा इस सूचकांक जारी किए गए हैं, तो एक जीवन सुगमता सूचकांक और नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक। ये इस वर्ष 2019 में जारी किया गया है। अब अगले साल से इस सूचकांक पर तमाम रिपोर्ट आएंगे कि कौन से राज्य किस किस क्रम पे है। तो अभी सिर्फ जारी किया गया है, तो ध्यान देना कि किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी हैं, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है एनडीएपी, बहुत इंपॉर्टेंट। एनडीएपी क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। ये क्या है, नीति आयोग द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसमें होगा क्या कि जो सरकारी आंकड़े हैं या सार्वजनिक रूप से जो उपलब्ध आंकड़ों तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित हो सके, इसी के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो ये सरकारी आंकड़े या सार्वजनिक रूप से जो उपलब्ध सरकारी डेटा तक लोगों की पहुंच हो सके, लोग इसको आसानी से प्राप्त कर सके, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है नेशनल डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस विभाग द्वारा जारी किया गया है एनडीएपी को, तो नीति आयोग। आजकल आपको पता है कि पूरा थिंक टैंक नीति आयोग ही बन गया है, तो ये आपको जानकारी रखनी है। नेक्स्ट है अमित राय समिति रिपोर्ट। ये क्या है, 5 फरवरी को इस रिपोर्ट ने अपनी बातें बताई है, जिसमें इन्होंने जेल सुधारों पर क्या क्या काम करना होगा, इसी को इस रिपोर्ट में रखा गया है। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में चर्चित
अमित राय समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो जेल सुधारों से संबंधित है। नेक्स्ट, चूंकि यूपी स्पेशल का प्रश्न बन सकता है कि भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री सम्मेलन, यानी ये पहला भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री सम्मेलन है जो लखनऊ में आयोजित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पहला भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री सम्मेलन का आयोजन किया गया है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका डेट भी याद रखिएगा, 6 फरवरी 2020 को। तो ये थे कुछ राष्ट्रीय परिदृश्य, और इसमें फिर से रिकॉल कर लीजिए, डायरेक्ट प्रश्न आएगा, ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 23वां कहां आयोजित किया गया? मुंबई में। थीम क्या है? भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन। देश की पहली फ्रूट ट्रेन कहां शुरू की गई? तो आंध्र प्रदेश के ताड़ीपट्टी से मुंबई रेलवे स्टेशन तक। ऊर्जा तटस्थ स्टेशनों वाला भारत का पहला रेलवे जोन दक्षिणी मध्य रेलवे जोन। देश का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन बना है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जीवन सुगमता सूचकांक एवं नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। एनडीएपी क्या है? तो नीति आयोग द्वारा एक लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से जो लोगों की पहुंच सरकारी डेटा तक आसानी से हो सके। अमित राय समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है? जेल सुधारों से है। अब भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री, पहला भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो लखनऊ में किया गया। तो ये थे राष्ट्रीय घटनाक्रम। अब आपको पता है कि बीओ का एग्जाम लगा होगा, आपको टेंशन भी होगा कि कैसे समाप्त होगा। तो कल मैं आपको इस पर पूरी, लगभग आपको इस पर खेल वाले प्रश्न जो हैं उसको, पुरस्कार वाले, और जो विविध प्रश्न जो आते हैं तमाम शिखर सम्मेलन, सैन्याभ्यास, इन सब के समस्त वीडियो को मैं कल लेकर आ रहा हूं। यानी कल आपको मैं अप्रैल माह की लगभग सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को मैं बताऊंगा। इसके बाद फिर हम लोग मार्च माह को देखेंगे, यानी आपके परीक्षा तक मैं आपको समाप्त कर दूंगा करंट अफेयर, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों, इसी के साथ अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगली वीडियो हम उपस्थित होंगे कल पूरा करंट अफेयर जो बाकी हुए हैं उनको लेकर। जय हिंद।